हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में बात करने वाला हूँ कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में और डिटेल में समझाने वाला हूँ कि उनका यूजेज कैसे होता है और कहाँ पे सही तरीका है, कहाँ से गलत अगर आप लिख सकते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस को आप डीप में एक बार देखते हैं। तो जैसे मैं हर क्लास में बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी और स्पीड, ये तीन चीज़ों पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, रूल्स सारे पता होने चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेटली आंसर कर पाएँ एग्जाम्स में। और जब आपका कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप स्पीड ज़बरदस्ती तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, एक्यूरेसी रखें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, आपकी अपने आप स्पीड बढ़ती रहेगी। तो प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप शुरू में गलती करना है करें, तो डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट पे बार बार वापस आना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उससे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेंगी। और एग्ज़ाम पैटर्न के ही क्वेश्चंस हम लोग भी ट्राई करेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, डिस्क्रिप्टिव सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। और अगर आपको डाउट भी रहता है तो आप व्हाट्सएप पे आके मेरे से पूछ सकते हैं। कहीं कन्फ्यूजन है तो आप आके मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। दोनों के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पर्सनल प्रोनाउंस, प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। अब सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हो गया। प्लूरल में वी, यू और दे होता है। तो यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहता है। यू मतलब तुम लोग भी हम बोलते हैं या फिर तुम बोलते हैं, तो इंग्लिश में वो दोनों यू ही रहते हैं। आई बन जाता है वी, ही, शी और इट बन जाते हैं मिला के दे। ये होता है जब आप सब्जेक्टिव होते हो, आप मेन सब्जेक्ट होते हो, आप वो काम करते हो। लेकिन जब आपके ऊपर कोई काम किया जाता है या फिर आप मेन इंसान नहीं हो जो काम कर रहे हो उस चीज़ में, तो वो बन जाता है मी, यू, हिम, हर, अस, यू या देम। ठीक है। तो जैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको हमेशा दिखेगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली क्लास देखेंगे तब भी आपको देखेगा कि ही बदल गया हिम में, शी बदल गया हर में। तो इसलिए ये कनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि ये उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब मेन इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे मैंने और भी क्लासेस में बताया कि जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है मेन, वो सिंगुलर है और प्लूरल है, उस हिसाब से आपका वर्ब बदल जाता है। तो आई एम हैप्पी, तो मैं सिंगुलर है तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। वी आर, हम लोग, प्लूरल हुआ तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल में आ गया, आर आ गया। गोइंग टू द पार्क, तो वी आर गोइंग टू द पार्क, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। आप कोई भी सेंटेंस पढ़े ना, उसमें ये ढूंढते रहिए कि ये टेंस कौन सा था, ये प्रपोजिशन कौन सा था। सिर्फ ये मत देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए हैं वो भी आप ट्राई करिए कि आप समझ पाए उसमें। नेक्स्ट है ही प्लेज सॉकर, तो प्रेजेंट सिंपल है, ही सिंगुलर नाउन होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब कॉन्जुगेट कर दिया, प्लेज। ही प्लेज सॉकर, तो सिंपल प्रेजेंट कब यूज होता है, जब हम किसी हैबिट या फैक्ट की बात बताते हैं। तो ये हैबिट की बात कर रहे हैं कि वो फुटबॉल खेलता है, इसलिए ही प्लेज सॉकर आ गया यहाँ पे। दे प्ले टेनिस, अब दे क्या है, प्लूरल होता है, बहुत सारे लोग कि वो लोग टेनिस खेलते हैं। तो प्ले जो है वो प्लूरल वाला कॉन्जुगेट हुआ है, तो दे प्ले टेनिस हो गया। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आपको, जैसे मैंने बताया था और क्लासेस में भी, कि आपको रटे हुए होने चाहिए। इस चीज़ में आपको बिल्कुल अटकना नहीं है, ये स्पीड में मैटर करेगा। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बी, हैव और डू। तो है बी के अलग अलग होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड, डू और डिड, डज और डिड। ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो सिंगुलर के लिए हैज़ लग जाता है, पास्ट के लिए हैड लग जाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें टेंस के हिसाब से वर्ब चेंज होता है ना। तो प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर आ जाएगा, पास्ट में वॉज, वर आ जाएगा, प्रेजेंट में हैज़ आएगा, पास्ट में हैड आ जाएगा, प्रेजेंट में डज आएगा, पास्ट में डिड आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब्स के आपको प्लूरल और पास्ट प्रेजेंट को, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। दे डिड नॉट गो टू द पार्टी, तो डिड नॉट मतलब पास्ट की टेंस बात हो गई, और दे प्लूरल है तो यहाँ पे डिड आ गया। ठीक है।
अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एग्जाम्पल जैसे कि हैं, जैसे मैंने बता दिया आई एम, ही इज़, वी आर और दे आर। नेक्स्ट आता है सिंगुलर और प्लूरल। तो ये क्या कह रहा है कि आई ऑलवेज टेक्स द वर्ब फॉर्म एम। जब आई के साथ एम ही लगता है, लेकिन वो तभी लगेगा जब कोई मतलब किसी चीज़ की बात हो रही है कि मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। आई के साथ ज़रूरी नहीं, आई के साथ हैव भी लग सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। ये नहीं कि आपने आप आई देखा और एम ही लगा दिया। आई हैव भी लगता है, आई डिड भी लगता है। तो डिपेंड करता है कि क्या यूजेज है, सेंटेंस में क्या मतलब बन रहा है। लेकिन जब बी होता है तो एम लगता है आई के साथ। यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया, तो सिंगुलर का एग्जांपल यू आर अ गुड स्टूडेंट, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब आप सिंगल इंसान की बात कर रहे हैं। प्लूरल यू आर ऑल इनवाइटेड, तो आप सब लोगों को मैंने इनवाइट कर दिया है, तो यू यहाँ पे प्लूरल हो गया कि आप सब लोग इनवाइटेड हैं। दे जो है वो हमेशा प्लूरल होता है। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जैसे मेरी कलेक्टिव नाउन्स वाली वीडियो देखेंगे तो कई बार कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का काम करेंगे, कई बार प्लूरल का काम करेंगे। अब करेक्ट वर्ब आप चूज कर लीजिए कि आई एम, आर, ही इज या आर, वी इज या आर, दे प्ले या प्लेस। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैंने कुछ वर्ब्स दिए हैं और कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको। करेक्ट इनका वर्ब का टेंस यूज करना है कि करेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब आएगा, कैसे कॉन्जुगेट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये थी लास्ट स्लाइड। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिए, मेरे से पूछ लीजिए। बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।